मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कौम का कोई ना कोई हीरो होता है। मेरे लिए सबसे बेहतरीन हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। आपने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। आप अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। आपके इस कारनामे की वजह से पाकिस्तान का बेहतरीन हीरो माना जाता है। आपके एटमी कारनामे की वजह से पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा आपका नाम भी जिंदा रहेगा। आपका इंतकाल 10 अक्टूबर सन 2021 को इस्लामाबाद में हुआ। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता, मिटने को तो ये जहां भी मिट सकता है। जनाबे सदर, मेरे अजीज हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो हमारे फखर का दिन योम तकबीर है। चागी की पहाड़ियां पाकिस्तान की आंगनी दिफा की अलामत बन गई। जनाबे सदर, मेरे ख्याल में तारीख सिर्फ अहम वाक़यात और कामयाबियों पर जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये किसी भी कौम के हाल और उसकी मौजूदा सलाहियतों को इनके माजी के आईने के जरिए से परखने का है। जनाबे सदर, 1965 और 1971 की पाको हिंद जंगों ने बाद हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ही मुआंदना हो गया था। इस पर बस नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने 1974 में एटमी ताकत का दबाव डालकर सरजमीन के एक और चैलेंज में डाल दिया और इस चैलेंज का सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ा। इसी सिलसिले में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खत लिखकर इस सिलसिले में अपनी खिदमात को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। हुकूमत पंजाब ने भरपूर ताउन किया और फिर ज़ियाउल हक और गुलाम इसहाक खान ने भी ये ताउन जारी रखा। आखिरकार 1986 तक पाकिस्तान एटम बम बनाने में कामयाब हो गया, मगर पाकिस्तान ने यह खुलकर तस्लीम नहीं किया कि उसने ये ताकत हासिल कर ली है। वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है आज़ाद रहेगा। जनाबे सदर, हिंदुस्तान ताकत के नशे में चूर था और बड़े घमंड से उसने रेगिस्तान के सहरा में पोखरान के मकाम पर अचानक 5 एटमी धमाके कर दिए। अब तो इसके रवैये में भयानक तब्दीली आ गई और पाकिस्तान ने खिलाफ खुलम खुला धूस और धमकी पर उतर आया। पाकिस्तान अब तो लाजिम हो गया था कि अपना राज़े तश्त अज़बाम कर ही दे। अवाम को बेहद इसरार था कि पाकिस्तान भी जवाबी धमाके फौरन कर डाले। अब तो दुनिया जहां से दबाव पड़ने लगा कि पाकिस्तान ऐसा करने से बाज रहे। अमेरिका सदर बिल क्लिंटन ने 15 दिनों में वजीर आज़म नवाज शरीफ को 5 दफा फोन किया और रोकने की कोशिश की, लेकिन 28 मई 1998 से पहर 3 बजे बरोज जुमेरात बलूचिस्तान के करीब चागी की पहाड़ों के सरजमीन सुरंगों में पाकिस्तान साइंसदानों ने अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों के दरमियान एटमी बटन दबा ही दिया। बकौले इकबाल, उस कौम की शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। इसके बाद दीगरे 6 धमाके किए गए, सारे के सारे कामयाब हुए और हिंदुस्तान के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर थे। पाकिस्तान कौम की तो ईद हो गई, जश्न मनाया गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। सब ने चागी के पहाड़ों को हिद्दत से रंग बदलते हुए देखा। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जनाबे सदर, अगले साल इसी तारीख लम्हे को याद करने के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तजावीज़ तलब की कि इस दिन को क्या नाम दिया जाए और इस दिन का नाम योम तकबीर से लिया गया। कातिल से डरने वाले ए आसमां हम नहीं, कातिल से डरने वाले ए आसमां हम नहीं, 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। जनाबे सदर, हकीकत तो ये है कि कौमों की जिंदगी में बाज़ लम्हात इनमें मुनफरिद अहम और तारीखी होते हैं कि इन लम्हात की अहमियत और हसीयत का मुकाबला किए सदियां भी मिलकर नहीं कर सकती। जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर को हमारी तरफ से सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
अशार पेश करना चाहते हैं। यौम तकबीर है फ़ख्र का दिन, यौम तकबीर है फ़ख्र का दिन, दुश्मन लर्ज़े फ़तह का दिन। हमने कहा था करके दिखाया, हमने कहा था करके दिखाया, एटम बनाया वादा निभाया। ना झुकते थे ना झुकेंगे हम, ना झुकते थे ना झुकेंगे हम, ये अज़्म है ना मिटेंगे हम। तकबीर की गूंज है हर जगह, तकबीर की गूंज है हर जगह, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। चाहे की पहाड़ियों ने गवाही दी, चाहे की पहाड़ियों ने गवाही दी, कौम ने जब तकबीर की सदा दी। दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया, दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया, ईमान अज़्म और कुर्बानी का परचम लहराया। ये दिन है फ़ख्र का, ये दिन है वक़ार का, ये दिन है फ़ख्र का, ये दिन है वक़ार का, ये दिन है पाकिस्तान की ललकार का। हर पाकिस्तानी के दिल की है आवाज़, हर पाकिस्तानी के दिल की है आवाज़। अल्लाहु अकबर की गूंज हमारी है पहचान। शुक्रिया। फ़ख्र और खुशी का दिन है। 26 साल पहले 28 मई 1998 के दिन दुश्मन के 16 उगलती ज़बान बंद हुई, पाकिस्तान जोहदी ताकत से मालामाल हुआ, सब परचम सरबुलंद हुआ। इस दिन की याद को इससे बेहतर अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
हमारी कौमी तारीख का एक बहुत अहम दिन है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ एटमी धमाके किए और दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम एक खुद मुख्तार और मजबूत कौम हैं। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सैर होने तक। यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं, ये हमारी कौमी तारीख की गैरत, अज़्म और कुर्बानियों की अलामत है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी फ़ौज, हमारे साइंसदानों और हमारी क़यादत ने दुश्मन के हर मुमकिन दबाव को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आज अगर 22 करोड़ पाकिस्तानी 1.5 अरब हिंदुस्तानियों की धमकियों के बावजूद पुरसकून महसूस कर रहे हैं तो इसकी वजह आप हो सर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। एक आपकी वजह से हम दुश्मन की धमकियों को हवा में उड़ा देते हैं। ये जो करते हैं हमें मिटाने के दावे शायद ये वाकिफ नहीं हमारे हौसलों से। यह दिन हमें ईमान और कुर्बानी की याद दिलाता है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ यौम तकबीर को मनाने तक महदूद ना रहें, बल्कि अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए तालीम, ईमानदारी और मेहनत अपनाएं। आखिर में हम इन तमाम शोहदा और मोहसिनों को अखराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। यौम तकबीर उन्वान कौमों की इज्जत खुददारी से कायम रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल, मौजूद साज़ा कराम, अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस दिन पर बात करने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो दिन हमारे कौमी तारीख रोशन बाइस फ़ख्र और नाकाबिल फरामोश दिन है। जी हाँ, बात कर रही हूँ यौम तकबीर यानी 28 मई 1998। तकबीर नारे तेरे कोहा दामन में एक आग सी लग जाती है दुश्मन के चमन में। ये दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है जब चीफ साइंटिस्ट अफसर मोहम्मद अशरफ ने बटन दबा दिया। बटन दबाने की देर थी कि रास कोहा के सहार पहाड़ पर गर्दबार गुबार का एक तूफान उठा। पहाड़ पहले सबज फिर सफ़ेद फिर सुर्ख रंग अख्तियार की, ज़मीन लहज़ाई और इसके साथ ही फयाज नारे तकबीर की सादियों से गूंज उठी और पाकिस्तान के इल्मो अज़म की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कोर होने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दस्तान तक भी न होगी दस्तानों में। शुक्रिया। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कौमों की इज्जत खुददारी से कायम रहती है। आज 28 मई है, यौम तकबीर। ये दिन हमें उस लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान ने चौरी के पहाड़ों में एटमी धमाके करके दुश्मनों को साफ पैगाम दिया कि हम एक खुद
साहिल कुफर में डालकर फिर से बिठाएं। Let's celebrate Yom-e-Takbir. Pakistan because the 7 Islamic powers. Dir Khan is my superhero. I salute Dr. Abdul Qadir Khan. Say Allahu Akbar. Allah bless our country. Ameen. सच्चाई की जमीन बोली मैं फकरे वतन हूँ, दुश्मन की निगाहों पे एक लफ्ज़ा सितम हूँ।